नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पिनेकल बुक 6 एडिशन की क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसे हम कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन PYQ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 60% ऑफ द वोट्स कास्ट देयर वोट्स आउट ऑफ विच 4% ऑफ द वोट्स वर declared invalid. A candidate got 12,288 votes, which are 64% of the total valid vote. Find the total number of votes enrolled in the election list. दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 64% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 4% मत अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार को 12,288 मत मिले, जो वैध मतों का 64% है। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहली बात हमें बताई गई है कि 64% वोट कास्ट हुए, तो 64% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16/25। इट मीन्स कि भैया पहले कितने वोट पड़े थे? 25 वोट थे लिस्ट में, और उसमें से कितने पड़े? 16 वोट पड़े। आगे बात क्या कह रहा है? 4% वोट मत अवैध घोषित कर दिए गए, उसमें से 4 अवैध घोषित कर दिए, यानी 4% की फिर फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/25, यानी 25 थे, 1 अवैध, तो कितने कर दिए गए? 24। तो 25 वोट में से 1 अवैध हो गया, 24 वोट पड़े। फिर कहा गया हमसे कि जो उसे 12,288 वोट मिले हैं वो कुल वोटों का 64% है। तो 64% की फ्रैक्शन वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी? फिर से हो जाएगी हमारी 25 से 16 हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15,625। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या? 16 × 24 × 16 आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ये हमें दी गई है 12,288। ठीक है, तो इसे हम काटेंगे 256 से, 256 से काटेंगे तो ये आएगा 48, और 24 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, इस प्रकार हमारे समझ में ये आ रहा है कि ये नंबर था, इसका ये 2 गुना था। ठीक है, 12,288, तो इसका भी कितना चाहिए हमें? 2 गुना चाहिए। ठीक है, तो 15,625 × 2 बराबर हो जाएगा 31,250। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर और 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह शेष 26,600 रुपये बैंक में जमा करता है। वह भोजन और मनोरंजन पर कुल कितनी राशि खर्च करता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई 25% मनी इंश्योरेंस पे खर्च करता है, तो हम जानते हैं उसकी जो टोटल राशि होगी वो 100% होगी। 100% में से कितनी खर्च कर देता है? इतनी ये दी गई है, ये खर्च कर देता है। कितनी खर्च? 25% खर्च करता है, फिर 26% खर्च करता है, फिर 23% खर्च करता है, फिर 19% खर्च करता है, और फिर बचा हुआ कितना पैसा? 26,600 रुपये बैंक में जमा करता है। तो ये हो गया 25, 26, 51, 74 और 93। तो 100% माइनस ये बराबर 93% प्लस 26,600। तो ये इससे घटेगा तो 7% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 26,600। 1% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 26,600 बटे 7, यानी 6×18, 6×48, 3800 आ गई 1% की वैल्यू। और हमें चाहिए कितनी? हमें चाहिए मनोरंजन पर और भोजन पर। तो मनोरंजन प्लस भोजन, मनोरंजन पे कितना खर्च करता है वो? 19 और 26, तो यहाँ 19 करता है प्लस 26%,
तो ये हो गया 45%। 45% गुणे 3800, क्योंकि 45% वैल्यू चाहिए, तो ये है 1,71,000। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी कर्मचारी का मासिक आय 26,500 थी और उसका मासिक व्यय 22,500 था। इसमें कुछ टाइपिंग एरर है और अगली वीडियो में हम सही कर देंगे। मासिक व्यय 22,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जैसे मान लो कि उसकी जो मासिक आय थी, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग। तो उसकी आय मान के चलो हमारे पास थी, कुछ भी मान लो, इधर मान लो पहले कितने कितने खर्च करता है 22 और ये इतना खर्च करता है। तो ऐसे कर सकते हैं कि ₹265 उसकी पूरी 265, क्योंकि ये 26 5 2 बिंदी हटा दें, इधर भी हटा दो, तो यहाँ कितना रह जाएगा 45 और यहाँ कितना रह जाएगा, इधर गलती कर दी हम थोड़ी। ये उसकी टोटल इनकम 265 है, एक्सपेंडिचर कितना करता है, ये 22,000 करता है, तो ये 220 हो गया और प्लस सेविंग कितना करता है 45 करता है। ठीक है, अब उसकी ये चीज़ बढ़ी, तो ये चीज़ कितनी बढ़ी 20%। ठीक है, तो हम इसका दोगुना कर देते हैं। तो इसका दोगुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 530 और इधर कितना हो जाएगा 440 और इधर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक बिंदी काट दो भाई, कट गई। तो हमारे पास 9 की वैल्यू है, यहाँ x मान लो। ठीक है, 9x की वैल्यू है, कितनी आ गई भाई, कट जाएंगे इसमें से। 9x इक्वल टू कितनी आ गई 400 आ गई। ठीक है, तो x बराबर 400 बटे, यानी अब 9 का भाग देंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 4/9%। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दालों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 12% कम है। एक खराब तौल मशीन का उपयोग करके दुकानदार 25% लाभ अर्जित करता है। दोषपूर्ण मशीन वास्तविक वजन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक वजन दिखाती है? ठीक है, तो इसमें ये कहा गया कि भाई वो मशीन है वो कितना वजन दिखाती है, ये बात हमसे पूछी गई है। चलो शुरू करते हैं। तो मान लिया यहाँ CP और SP का रेशियो निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, पहले 12% कम देता है, यानी SP है हमारा 25 और CP है हमारा 22। ठीक है, क्योंकि 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/25 और कम देता है तो 3 घट जाएंगे, तो यहाँ 22 ही तो रह जाएगा। तो CP हो गया 22 और SP हो गया 25। और हमसे एक बात पूछी गई है और हमें क्या दिया गया है कि 25% लाभ अर्जित करता है। 25% लाभ अर्जित करता है मतलब 4 की वस्तु 5 में बेच रहा है। ठीक है, तो हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास A/B कितना आ जाएगा, A/B आ जाएगा 25 चौकू 100 और इधर 100/22 पंचे 110 आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक बिंदी काटो, 10 से 11 मिल गया हमें, यानी दोगुना मिल गया 25। ठीक है, तो ये कितना बड़ा, यहाँ से यहाँ पे 1 बड़ा और कितने में बड़ा 10 पे गुणा 100 बराबर 10% आंसर आ गया हमारे पास। कितना आ गया 10%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
स्वास्थ्यिक अपनी आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन, किराए, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर खर्च किया जाता है, जबकि 12,800 रुपये किराए पर, 32,000 रुपये शिक्षा पर और 7,200 रुपये खरीदारी पर खर्च किए जाते हैं। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल राशि की 11.25% है। भोजन पर खर्च की गई राशि बताओ। तो हम जानते हैं 20% इनकम है वो स्पेंड कर रिमेनिंग कर देता है, तो यानी उनके पास कुल इनकम अभी कितनी है, 20% जो है बचा लेता है। तो उसके पास कुल इनकम कितनी है भाई, 80% है। 80% वो क्या क्या करता है, 15% एक हो गया ये, ठीक है, भोजन पर, फिर 12,400, 12,800, फिर उसके बाद क्या कहा भाई 32,000, फिर उसके बाद कितना है 32,000, फिर 7,200, इतना रुपए वो खर्च कर देता है। तो 15 इधर आएंगे तो 65% बचेगा। 65% 32,000 और 12,800 इधर 20,000 हो गए, 20,000 52,000, कितने आएंगे 52,000। 13 से काटो, 13 पंचे 65, 5%, 13 चौकू 52, 4,000, यानी 5% की हमारे पास वैल्यू आ गई 4,000। और हमें चाहिए कितना, खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल राशि कितनी है, भोजन पर कितना धन खर्च किया, भोजन पे उसने पहले कितना खर्च किया, 20%, कितना खर्च किया 20%, नहीं 15%, तो ये इसका 3 गुना है, 3 गुना है तो यहाँ भी 3 का गुना कर देंगे, तो 15% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000 गुणा 3 बराबर 12,000। तो भोजन पे खर्च करता है 12,000 रुपये। कितना खर्च करता है 12,000 रुपये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, फिर दोबारा उसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 40% कमी की जाती है, तो मूल संख्या में निवल कमी कितने प्रतिशत होगी। तो पहले इसमें क्या किया था, 16% की वृद्धि, तो मतलब 16% की वृद्धि का सीधा मतलब हो गया कि वो संख्या 25 थी और 4 की वृद्धि हो गई तो 29 हो गई। फिर दोबारा 20% की वृद्धि की जाती है, तो पहले 5 थी फिर 6 हो गई। फिर उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो 5 थी अब 3 हो गई, तो 25 625, और इधर कितनी हो गई 3 6 18 गुणा 29, तो ये हो गई 522। इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस है 103, और 103 कितने पे है 625, गुणा 100 कर देंगे, तो 25 चौकू 100, यहाँ 25 आएगा, तो 412/25 करेंगे तो हमारे 25 एकन 25 और 16 बचे, तो हो गए 16 बचे 165, 25 चक्का 150 और 12/25%, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी ने भाग लिया। 80% मतदाताओं ने अपनी मत डाले, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित थे। एक को 9,408 मत मिले, जो वैध मतों का 60%। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो हमसे इस क्वेश्चन में कुल मतों की संख्या पूछी गई है। तो सबसे पहले बात क्या है कि भाई ए और बी 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, तो हमसे ये कहा गया है कि पहले जो मतों ने अपने मत डाले 80% ने डाले, मतलब 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 4/5, यानी 5 थे उसमें से 4 ने डाले तो 4 ने वोट डाले, ठीक है। फिर 2% अवैध घोषित हो गए। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/50, यानी 50 थे
और एक नहीं डाले तो क्या हो गए 49 पड़े वोट। अगली बात क्या कही हमसे, अगली बात हमसे कही गई है कि भाई जो 9408 मत जो वैध मतों का 60% है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी कि 5 वोट थे उसमें से 3 वोट, तो ये कितना हो गया 50 × 25 1250। ठीक है, 1250 की वैल्यू कितनी दी गई, 4 × 12 नेमा 108 8 और 4 12 588 588 हो गई। ठीक है, तो 588 क्या दिया गया है 9408 दिया गया है। तो 16 से काटो, 16 3 48, 16 3 48, 3 आ गया, बच्चे 10 हो गए 108, 16 3 48, 10 बचे 108 हो गए। 112 होता है, 16 से नहीं जाएगा ये, इससे पूरा काटो तो कितने से जाएगा, 4 से चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 12, 4 5 20, 4 दूनी 8, फिर कटेगा नहीं, फिर पूरा काटो 1 और 160, 40 35 75, तो 752 और 7 चक्का 42। हाँ ठीक है, 16 बार चला जाएगा पूरा। तो यहाँ भी हम कितने गुणा कर देंगे 16 का। ठीक है, क्योंकि जो 588 का 9408 है वो 16 टाइम से मतलब 16 गुना है, तो जो 1250 है इसका भी 16 गुना करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ गुणा कर देंगे 16 का, तो 16 0 0 0, 16 85 की 0, 16 दूनी 32 और 8 40 की 0, 16 एकन 16 और 4 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक संख्या में पहले 8% की वृद्धि की जाती है और फिर 3% की कमी की जाती है ताकि संख्या 2619 प्राप्त की जा सके। उस संख्या का 5% कितना होगा। ठीक है, पहले संख्या में 8% की वृद्धि की जाती है, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई भैया 2/25, यानी पहले संख्या 25 थी, 2 की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई 27 हो गई। ठीक है, पहले संख्या होती है 25 से 27 होती है, फिर 3% की कमी की जाती है, यानी संख्या 100 थी और कितनी रह गई 97 रह गई। ठीक बात, 100 से कितनी रह गई 97 रह गई। अब हमसे क्या कहा गया कि उसका 5% निकालो, तो ये 2500 है हो गया, और ये 7 7 49 की 9 1, ये 2600, तो ये 2619 की वैल्यू 2619 ही है, तो ये इसका 1 गुना है, तो इसका भी 1 गुना कितना होगा 2500। अब 2500 का हमें निकालना 5%। ठीक है, 5/100 कर लो, तो 2 बिंदी निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 125। ये हमारा आंसर हो गया, 2500 का 5% 125। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये SSC CHSL 9 तारीख 8वां महीना 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में आया। इसमें कहा गया एक ही अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है। ठीक है, तो इसमें जो क्या होता है भाई, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो हम जानते हैं कि उसका एक्सपेंडिचर कितना है भाई 68, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 32, और 68 32 कितना हो जाएगा टोटल 100। ठीक है, अब इसे हमने क्या किया 4 से काट दिया, तो यहाँ 25 आ गया, यहाँ 17 आ गया और यहाँ 8 आ गया। ठीक है, अब इसमें सब में हम x का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये कितना दिया गया है हमें, बढ़ाया गया 17x प्लस x का नहीं करेंगे, यहाँ रह गया मेरे पास, यहाँ 4 से करेंगे तो यहाँ 25 रह जाएगा
यहाँ 17 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4 से काटेंगे तो यार 8 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमें इसका जो क्या दिया गया पूरा 15% उसके मासिक आय में 25% की वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है? 25% की। और 25% की वृद्धि होती है तो ये 625 हो जाएगा हमारा। और बचत में 15% की वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है? 15% की। तो यहाँ 25 की होती है तो 25 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 625। और यहाँ कितनी होती है? 15 की बचत में, तो यहाँ हो गया 120। अब हमसे पूछा गया कि उसकी सेविंग पे क्या असर पड़ा। सेविंग पे क्या असर पड़ा? तो ये 17 इंटू एक्स हो गया। ठीक है, तो 625 माइनस 120 17x। तो ये कितना बचा मेरे पास? 505 17x काटो 17 दूनी 34 तो कितना बचा? 16 165 हो गए। 17 नेमा 153 और 12/17% आ गया हमारा। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। 29 से 12/17 ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हर्षा का व्यय उसकी आय का 45% है। यदि उसकी आय में अगले माह के 15% की वृद्धि होती है तो और वृद्धि के पश्चात प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत की राशि समान रहती है तो उसके व्यय में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो करते हैं। तो जो हर्षा है उसका व्यय उसकी आय का 45% है। इसका मतलब है कि इसका फार्मूला होता है भाई इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक, तो मान लो इनकम है भाई उसकी 100 तो उसका व्यय उसकी आय का 45% है, यानी तो यहाँ 45 खर्च करता है तो सेविंग कितनी करेगी? 55 करेगी। ठीक है, टोटल 100 हो गए। अब यहाँ 5 से काटो तो यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ कितना? ये रेशियो है इसका, यहाँ आ जाएगा 11। ठीक है, अब हमसे ये कहा गया है कि उसकी जो एक माह पश्चात उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है। ठीक, तो 20 का 15% हो गया 3, 10% दो 15% हो गया 3। तो उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है और उसकी और चीज़ें समान रहती हैं। ठीक है, तो आय में कितनी होती है? आय उसकी अगले माह की आय में 15% की वृद्धि होती है तो 15% की वृद्धि होगी 20 का तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 23। आय बढ़ के 23 हो जाएगी। और उसकी बचत सेविंग समान रहती है 11 ही रहेगी, तो 23 से 11 घटाएंगे। ठीक है, तो इसे हम x मान लें तो ये इस पर क्या असर पड़ेगा? थोड़ी देर रुक जाओ, क्या असर पड़ेगा इस पर? ठीक है, तो यहाँ कितनी आ जाएगी? 23 माइनस करेंगे 11 माइनस करेंगे यहाँ से तो यहाँ 2 और 1 12 आ जाएगी। तो जो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 9 से 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 से 12 हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा भाई? 9 से 12 हुआ 3 बढ़ा। कितने बढ़ा? 9 पे बढ़ा इंटू 100 करेंगे 1/3 तो यानी कितना आ जाएगा? 33.1/3%। तो भाइयों ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।